जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ बहुत ही काम की रेखाएं, कुछ बहुत ही सुंदर रेखाएं जो कि इस हथेली में है, उसका हम आज अवलोकन करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे और जानेंगे कि उसके क्या फल आपके जीवन में मिलते हैं, क्या उसमें बेहतरी आपके जीवन में आएंगी और कहाँ आपको संभलना है, कहाँ आपको सचेत रहना है और कहाँ आपको खुल के उसका लाभ उठाना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस खास रेखा से, जो कि चंद्र के इस ऊपरी शिखर से लेके शुक्र के इस निचले शिखर तक चलती चली आ रही है। जब भी आपके चंद्र से लेकर शुक्र तक की कोई रेखा यात्रा करती है तो बहुत ही सुंदर फल आपके जीवन में देने का काम करती है, क्योंकि इसके आने से आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या तो हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार के ऐश्वर्य की समस्या यानी कि भौतिक जो सुख भोग है उसकी कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आती। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने लिए एक गोल सेट करके, एजेंडा सेट करके आगे बढ़ने वाले होते हैं और जीवन में तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां हैं उसे प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। खासकर अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कामों में, इसके अलावा जमीन से जुड़े लैंड रिलेटेड जो चीजें होती है उसमें इन लोगों का बड़ा दिमाग चलता है। खासकर ब्याज से संबंधित अगर बोले तो उसमें भी ये लोग काफी कमाने की स्थिति में रहते हैं। साथ ही शेयर बाजार वगैरह से भी इन्हें काफी लाभ मिलता है। भवन निर्माण सामग्री या भवनों का सेल यानी कि जो जैसे कि बड़े बड़े अपार्टमेंट सेल होते हैं वगैरह, इसके अलावा आर्टिफिशियल या गोल्ड ज्वेलरी, इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें ऐसे लोग बहुत ही तेज गति से विकास करते हैं और अपने जीवन में उजाला लाने का काम करते हैं। इसमें कुछ चीजें काफी सावधानी से देखी जानी चाहिए। क्या? तो शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र जितना ज्यादा यहाँ पर प्रबल होगा, एक अति स्थिति से नीचे, ये हमेशा ध्यान रखें, तो ये उतना ज्यादा आपके जीवन में समृद्धि को लाने का काम करता है और आप लोगों के बीच में फेमस होते हैं, आप अनुकरणीय होते चलते चले जाते हैं। साथ ही चतुर्विध जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी भी स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में होती चली जाती है, उससे भी आप परिपूर्ण होते चले जाते हैं। वहीं पर चंद्र के क्षेत्र की अगर स्थिति अच्छी हो तो पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम, उसकी भी यहाँ पर आपके लिए वृद्धि होने की स्थिति बनती चली जाती है। अब क्या है यहाँ पर कि इसमें देखेंगे तो चंद्र के इस ऊपरी शिखर से आई है, यानी कि मंगल का भी सपोर्ट है, यानी कि स्पष्ट तौर पे जातक के अंदर बाहुबल, जातक के अंदर जो है सो अगर सूर्य की स्थिति देखेंगे तो आत्मबल का भी विकास, और चंद्र के साथ साथ यहाँ पर क्या है शीतलता और चंचलता, इन सबका समावेश एक रूप से, एक रूपता से जातक के हथेली में यहाँ पर विद्यमान है। और ये चलती चली के कहाँ गई है तो शुक्र के क्षेत्र में, जो कि जड़ों की मजबूती को दर्शाने का काम करती है, जो कि व्यक्ति के अंदर जो वसूल है, जो उनके मूल्य हैं, उस पर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और ये स्थिति जातक के जीवन में निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता को लाने का काम करती है। जब भी आपकी जीवन रेखा शुक्र के क्षेत्र को पूरा आर पार करती है ना, ऐसे लोग बड़े जीवट होते हैं, ऐसे लोग बड़े जमीन से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग अपने नियम के, अपने वसूलों के बड़े पक्के होते हैं और जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आते जब वे घबरा जाए, जब वे उलझ जाए। ठीक है, जीवन को एक लय में रखना और वो लय बेहतर गति से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं। अब यहाँ पर साथ में ऊपर चलती रेखाओं की स्थिति को कुछ अब देखेंगे। ये रेखाएं थोड़ी सी जंजीराकार है, ये थोड़ी सी मुश्किलों को यहाँ पर दिखाने का काम करती है, लेकिन रेखाएं स्पष्ट तौर पर ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है और शुभ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जातक के हित में काम करेगी और जातक के भाइयों, जातक के जो संबंधी है, जातक के घरेलू, हर एक मामले में जातक के लिए उन्नति के योगों को स्पष्ट करने का एक काम करती चली जाएगी। अब आप इस मध्य में देखेंगे तो ऊपर की तरफ चलती कुछ रेखाओं की स्थिति बनी पड़ी है। ये विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेश प्रवास से लाभ, विदेश से जिस भी प्रकार के कारोबार में जुड़े रहेंगे उससे लाभ की स्पष्ट स्थिति को ये दर्शाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जहां जन्म हुआ है वहां से बाहर के क्षेत्र में ही पूर्ण सफलता मिलेगी और जो चाहते हैं, जिसके लिए बने हैं, वो अगर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे 16 से 17 वर्ष की आयु होते होते ऐसे जातकों को अपने जीवन के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए कोई ना कोई जो उन्हें पसंद है उस रास्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जितना देर करेंगे और जितना अपने जन्म स्थान से जुड़े रहेंगे, नजदीक रहेंगे, जीवन में उतनी परेशानियों की बढ़ती स्थिति यहाँ पर उनके लिए देखी जा सकती है। अब मध्य में आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे त्रिशूल की स्थिति स्पष्ट तौर पे यानी त्रिभुज की स्थिति बनी पड़ी है। ऐसी स्थिति जब इस रेखा पे बने तो ये आपके विभिन्न प्रकार के जो भी कलेश होंगे, जो भी मुश्किलें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उन सबको पूर्ण तौर पे आपसे दूर करके आपके जीवन में उजाला लाने का काम करेगा। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानेंगे, कभी नीचे की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन चंद्र के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह रेखा की स्थिति है। ऐसी स्थिति में स्त्री शोक, स्त्री भय, स्त्री से डर की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहती है।
है और अलगाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए स्त्रियों के मामले में काफी सोच समझ के और फूंक के आगे बढ़ने की स्थिति इनके लिए रहे तो उत्तम है। अब ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पहले यहाँ केतु के क्षेत्र को देख लो। केतु बहुत ही जबरदस्त ढलवा और गहराई की स्थिति में है। एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये आपको बातूनी बना देता है, ये आपको आवंडर की तरफ जो है सो बढ़ने के लिए कई दफे प्रेरित करता है, कई दफे आपको ऐसा दिखाता है कि जो आप जानते हैं वही सही है, आप ही असल ज्ञानी है, सारी दुनिया मूर्ख है। तो ऐसी स्थिति को भी ये बढ़ाती है। तो इस पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो पैसे बहुत बन जाएंगे, रिश्ते नहीं बनेंगे। आपकी दुनिया फॉलोअर बहुत हो सकती है, लेकिन जो आपके करीब रहेंगे वो हमेशा आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आपको जानते चले जाएंगे वैसे वैसे आपसे दूर भागेंगे। दूर से आप हमेशा अच्छे लगेंगे, नजदीक आने पे लोगों के लिए समस्याएं बन जाएंगे। तो इस पर ऐसे जातकों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखो भाग्य रेखा की स्थिति जब यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ी है, बहुत ही बेहतर गति से जीवन रेखा और दूसरी भाग्य रेखा, इन दोनों का इसने सहयोग किया है। जैसे ही जीवन रेखा को भाग्य रेखा छूती है, भाग्य रेखा अपने आप में बलशाली हो जाती है, जीवन रेखा अपने आप में बलशाली हो जाती है और ये दोनों आपके हित में काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जातकों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए, कभी भी गिरेंगे नहीं। जिंदगी आपको हमेशा मौका देगी और ऊपर उठा के आपको आगे की तरफ लेते हुए चली जाएगी। बिजनेस में एक बेहतर योगों को दर्शाने का काम करता है। जब यहाँ से भाग्य रेखा एकल रूप से आगे बढ़ी है और साथ में अन्य कई सारी रेखाओं का सहयोग इसे यहाँ पर प्राप्त हुआ है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति बेहतर ढंग से काम कर रही है। तो मध्य में जो भी यहाँ पर खास निशान बने हैं जो कि आपको महालक्ष्मी लक्ष्मी योगों का लाभ प्रदान करने का काम करते हैं, साथ ही राहु का जो यहाँ चतुर्भुज और त्रिभुज होता है उसके भी कुछ प्रभाव आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मंगल के क्षेत्र में ऊपर जाती रेखाओं की स्थिति, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े लीगल समस्याओं से दूर रहने की कोशिश करें। जब भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार हो बिल्कुल टाल मटोल न करें, नहीं तो विकार बाद में बड़ी समस्या के रूप में आपके जीवन में आते चले जाते हैं जब भी आपकी हथेली में ऐसी रेखा पनप रही हो। अब ऊपर के क्षेत्रों में कुछ खास रेखाओं को देखेंगे। जैसे कि बुध के इस क्षेत्र में देखें तो जो भी यहाँ पर ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी हुई है, जो कि जातक के जीवन में लगातार मिलने वाले विकास की स्थिति को दर्शाते हैं। साथ ही विवाह संबंधी जो कुछ रेखाओं की स्थिति है विलंब से विवाह के योगों को दर्शाती है और वैवाहिक जीवन में शुरुआत में कुछ समस्याओं को दर्शाने का काम करती है। अगर आप सूर्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ तिलक की स्थिति बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन साथ ही पैसे थोड़े ज्यादा खर्च होना और पेट से संबंधित रोग और हड्डी से संबंधित रोगों को भी दिखाने का काम करती है, क्योंकि रेखा ने इसे काट दिया है। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो रेखाओं ने इसे काटा है। ऐसे में उलझन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको धोखा देने की स्थिति में होते हैं, इसलिए पैसे कहीं भी निवेश करके आपको यहाँ पर क्या है कि यानी किसी को दे दिया किसी काम के लिए तो वहां पर लौटेंगे नहीं, ठीक है। तो उस मामले में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सीधे बीच में खड़ी रेखाओं की स्थिति जब भी काटे एक ग्रहण योग को दिखाती है। ऐसी स्थिति में आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ देने का एक काम करती है और जो आप चाहते हैं उसे खासकर नहीं होने देती। जब भी किसी के हाथ में आपके शनि से लेकर सूर्य तक सीधी खड़ी रेखा आ जाए, निश्चित तौर पे इसका पूर्ण विवरण आप प्राप्त करें, हथेली की रेखा का अवलोकन करवाएं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए एक अकेली रेखा काफी होती है। तो इसका समय से उपाय कर लेना उचित है और सबके लिए इसके उपाय अलग अलग होते हैं, इसलिए एक उपाय नहीं बताया जा सकता। अब हम बताएंगे शनि के क्षेत्र में। यहाँ पर देखो यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही सुंदर है। ये मतलब एक बड़ी धन लाभ की स्थिति और जीवन भर बने रहने वाले धन की स्थिति को दर्शाती है, जिसका धन कभी खत्म नहीं होगा। अविचल स्थिति को प्राप्त होने की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे रेखाएं दिखा रही हैं, ठीक है। लेकिन धन को संभालना भी जातक के लिए उतना ही आवश्यक होगा। लगातार सुरसा की तरह मुंह बहाए कोई ना कोई समस्या खड़ी रहेगी जो कि आपको धन को निगलने का प्रयास करेगी। हालांकि निगल कभी नहीं पाएगा, आप उसे बचा पाएंगे, लेकिन ये हमेशा चुनौती आपके समक्ष रहेगी। तो सचेत रहने की आवश्यकता ऐसे जातकों को हमेशा पड़ती है। अब बाकी जो रेखाओं की स्थिति इस तरफ बढ़ी है आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ, इनकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन मध्य में जो दबा हुआ जो ये क्षेत्र है ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये कई दफे आपको नास्तिकता की तरफ बढ़ा के लिए भी चली जाती है और साथ ही कई बार आपके लिए खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की स्थिति को बनाती हुई दिखती है। यानी कई बार हम खुद चीजों को बहुत ज्यादा अंदर तक न सोच के ऊपर से ऊपर ही निर्णय ले लेते हैं और निर्णय बाद में हमारे लिए घातक साबित हो जाती है जब बाहर की तरफ रहे। इसके अलावा विवाह में विलंब, पढ़ाई में विलंब और विभिन्न प्रकार के रिश्तों को समझने में एक मुश्किल की स्थिति ऐसे जातकों को हमेशा आती है। लोगों की
की नजरों में आप में कुछ कमी दिख सकती है। इसके अलावा गुप्त रोग की स्थिति भी यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। हालांकि शुक्र की स्थिति में उन चीजों के बारे में भी आप समझ सकते हैं। मंगल की यहाँ जो कंडीशन है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो मंगल से संबंधित उपाय है वो जातक को निश्चित करने चाहिए, अन्यथा यहाँ पर पितृशोक वगैरह की स्थिति बनती चली जाती है और साथ ही कुछ अन्य समस्याएं भी जातक के जीवन में आती है, जो कि वैवाहिक जीवन के उपरांत बड़ी परेशानियों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नियम बना के हनुमान चालीसा का पाठ रोज कम से कम 12 बार किया जाए तो जातक इस मुश्किलों से यहाँ पर बच जाते हैं। अब देखो कुछ रेखाएं यहाँ पर निकल के आई है बाहर की तरफ से और इस कॉर्नर से होकर आगे की तरफ बढ़ी है। मंगल और बुध के बीच संपर्क की एक स्थिति को दिखाते हैं, जो कि आपके लिए घातक साबित हो जाता है। मध्य के क्षेत्र को इसने काटा है। केतु आपके लिए राह में मुश्किलें खड़ी करेगा, उसे दर्शाने का स्पष्ट काम करता है। किस भाव में, किस स्थिति के लिए आपके लिए मुश्किल होगा, इसका जब बाहरी प्रभाव आप देखेंगे तो पाएंगे कि चंद्र की तरफ चलता चला जा रहा है। विवाह संबंधित योगों को आपके लिए मुश्किलें बनाता है। मध्य के क्षेत्र में ऊपर देखेंगे तो आपके अंदर की भावुकता को दिखाने का काम करता है। इसके अलावा हृदय रेखा की इस स्थिति को देखेंगे तो आंतरिक तौर पे जो कमजोरी है उसे दिखाने का काम करता है। नीचे के क्षेत्र में क्रॉस होने से विभिन्न प्रकार की अपनी गलतियों के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति को भी स्पष्ट दिखाने का काम करता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि हथेली के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इस हथेली के द्वारा आप जान गए हैं। अपनी हथेली का अवलोकन करवाने के लिए भी और रियल फैक्ट्स जानने के लिए, रियल पामिस्ट्री जानने के लिए एकमात्र आपके पास विकल्प फ्रैंक एस्ट्रो है। तो यहाँ पे आके अगर जानकारी चाहिए तो उसके बारे में जो नियम है वो नियम को फॉलो करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं और ये सर्विस बिल्कुल भी मुफ्त नहीं होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा और हस्तरेखा संबंधी जो भी असली जानकारी है, रियल जानकारी है, वो जानने के लिए रंग एस्ट्रो को फॉलो करें और जो भी हमारे पुराने वीडियोज हैं उन्हें देखें। एक तरीके से आप को अगर कुछ नहीं आता होगा ना तो एक अच्छे पूरा अगर देख लोगे तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ आप बन जाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।